जय हिंद। चीन ने अपने एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट J-35A को पाकिस्तान को देने की डील लगभग पक्की कर दी है। खास बात यह है कि पाकिस्तान को यह जेट 50% की छूट पर मिल रहा है, जबकि यह वही पाकिस्तान है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और IMF से कर्ज मांग रहा है। लेकिन हथियारों की खरीद में वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट रहा। चीन यह फाइटर जेट पाकिस्तान को इस साल अगस्त तक सौंप सकता है। इस डील को सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि चीन की एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें वह पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बनाना चाहता है। यानी चीन भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को एडवांस हथियारों से लैस कर रहा है। इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान भारत और रूस के बीच S-400 की बची हुई यूनिट की डिलीवरी और नए हथियारों पर चर्चा हो सकती है। भारत और रूस के बीच 2018 में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत को कुल 5 यूनिट मिलनी थी। अब तक भारत को 3 यूनिट मिल चुकी है, जबकि 2 यूनिट्स की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अटकी हुई है। पाकिस्तान और चीन की ओर से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत रूस से इस डिलीवरी में तेजी लाने की मांग कर सकता है। S-400 को दुनिया का सबसे प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह सिस्टम 600 किलोमीटर तक की दूरी के दुश्मन के मिसाइल, फाइटर जेट्स, ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियारों को नष्ट कर सकता है। जरूरत पड़ने पर इसे 5 से 10 मिनट के भीतर तैनात किया जा सकता है। S-400 ने पहले भी पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारत को सुरक्षा दी है। अब सवाल यह है कि क्या S-400 भारत के लिए पर्याप्त है? जब चीन और पाकिस्तान जैसे देश तेजी से एडवांस मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियारों पर काम कर रहे हैं, तो भारत को भी अगली पीढ़ी की सुरक्षा प्रणाली की जरूरत है। यही कारण है कि भारत अब रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर विचार कर सकता है। S-500 S-400 का उन्नत संस्करण है जो सैटेलाइट्स को भी टारगेट कर सकता है और हाइपरसोनिक हथियारों को 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी मार सकता है। S-500 की टारगेटिंग रेंज 600 किलोमीटर है और यह एक साथ 10 टारगेट्स को मार सकता है। इसकी मिसाइलें दुश्मन की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपनी दिशा बदल सकती है और तेजी से मूव करने वाले टारगेट्स का पीछा भी कर सकती है। S-500 को पुराने रूसी सिस्टम जैसे S-400, S-300 आदि के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सकती है। पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे तो वहां की सरकार ने भारत को S-500 का संयुक्त उत्पादन करने का प्रस्ताव दिया। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो यह सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से ही नहीं बल्कि देश के रक्षा उद्योग के लिए भी फायदेमंद होगा। पहले भी भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल जैसे कई हथियार बनाए हैं। जहां चीन पाकिस्तान को J-35A जैसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट दे रहा है, वहीं भारत के पास अभी भी ऐसा कोई लड़ाकू विमान नहीं है। भारत की वायुसेना आज भी सुखोई 30, रफाल और मिराज 2000 जैसे चौथी पीढ़ी के विमानों पर निर्भर है। इसीलिए अब भारत को रूस के सुखोई S-57, Su-57 जैसे फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरत महसूस हो रही है। Su-57 में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, जैसे रडार से बचने की क्षमता, स्टेल्थ, सुपर क्रूज स्पीड, एडवांस एवियोनिक्स और सेंसिंग सिस्टम, इंटरनल वेपन कैरेज यानी हथियार अंदर छिपे होते हैं, जिससे यह दुश्मन की नजरों से बचा रहता है। अगर भारत Su-57 को समय रहते अपने बेड़े में शामिल करता है तो यह पाकिस्तान के J-35 और चीन के J-20 जैसे फाइटर जेट्स का जवाब हो सकता है। Su-57 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स की एक और खास बात यह है कि रूस भारत को सिर्फ बेचने की बात नहीं करता, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन का भी विकल्प देता है। यह वो सुविधा है जो अमेरिका और यूरोपीय देश शायद ही भारत को दें। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी और भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। अब जबकि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए नए कदम उठाने होंगे। NSA अजित डोभाल की रूस यात्रा इस दिशा में एक बड़ा मोड़ हो सकती है। अगर भारत रूस से S-500 और Su-57 जैसे अत्याधुनिक हथियारों पर बात करता है या उनके संयुक्त उत्पादन पर सहमत होता है तो यह भारत की सुरक्षा और सामरिक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में भारत क्या फैसला करता है, पर एक बात तय है,
आज की बदलती परिस्थितियों में भारत को सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहना होगा। इस पर आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।